नमस्कार। हम पिछले लेक्चर को कंटिन्यूएशन में जीएस घुर्रे के इंडियन साधुस पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें कि हम शैवाइट्स के बारे में बात कर रहे थे। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। शैव सन्यासियों में कुछ संप्रदाय हैं जिन्हें सुधारवादी सन्यासी माना जाता है। इसमें दो प्रमुख संप्रदाय, उदासी और निर्मल संप्रदाय। इन सन्यासियों को कुछ सीमा तक कई बार तो गैर हिंदू प्रभाव भी स्पष्ट होता है। उन पर अन्य धर्मों का आप सीधे रूप से प्रभाव देख सकते हैं। निर्मल संप्रदाय के सन्यासी तो ये कहते हैं कि पुराण और कुरान एवं राम और रहीम एक हैं। इसके बाद गुरु ने शैव सन्यासियों के बारे में कोई बहुत अधिक विस्तार से नहीं बताया। वैष्णव सन्यासियों के बारे में उन्होंने कहा कि जन साधारण पर इनका प्रभाव ज़्यादा रहा है। वर्ग की विशेषताओं को और इस संप्रदाय के अनुयायियों में निम्न जातियां तथा स्त्रियों की संख्या काफ़ी अधिक है। वैष्णव साधुओं के बारे में गुरु ने कहा कि इन्हें हम 4 मुख्य संप्रदायों में बांट सकते हैं, या उन्होंने इनका उल्लेख किया, जिसमें पहली है निम्बार्क संप्रदाय, दूसरा है विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य संप्रदाय, तीसरी है माधव संप्रदाय और चौथी है रामानंदी संप्रदाय। गुरु कहते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास में प्रतिष्ठा पाने के लिए किसी संप्रदाय से एक रूपता स्थापित करना एक विशेष माध्यम रहा है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि अगर आपको मोक्ष लेना है या मोक्ष के लिए आपको एक गुरु की ज़रूरत होती है, तो ये जो गुरु का जो कंसेप्ट है कि किसी हर व्यक्ति का एक गुरु हो, तो इस चीज़ों ने भी इन संप्रदायों को में अनुयायियों की संख्या को बहुत बढ़ा दिया। उदाहरण के लिए चैतन्य संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या तथा इसका प्रभाव क्षेत्र बहुत बड़ा होने के कारण वे अपने आप को एक अलग संप्रदाय के रूप में संगठित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा न करके स्वयं को माधव संप्रदाय से ही संबंधित रखा। अगर देखें तो साधुओं के वैष्णव संप्रदाय का भारत के भक्ति संप्रदाय से घनिष्ठ संबंध रहा है। गुरु ने इस तथ्य पर भी जोर दिया कि व्यवहारिक रूप से यहाँ साधुओं और सन्यासियों का कोई भी ऐसा संप्रदाय नहीं है जिसमें भक्ति का तत्व न पाया जाता हो। सभी संप्रदायों में हम भक्ति को बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। उन्होंने कहा भारत में किसी भी रूप में भक्ति संप्रदाय का प्रादुर्भाव भगवत गीता के समय से ही शुरू हो गया था। इसके बाद भी गीता से संबंधित भक्ति का संबंध यहाँ अनेक नैतिक और बौद्धिक अभिप्राय से है। वहीं इससे प्रभावित भक्ति संप्रदाय में बौद्धिकता का काफ़ी अभाव रहा है, क्योंकि वो बौद्धिकता की बजाय वहाँ पर भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया है। सन्यासी परंपरा में गुरु ने भक्ति संप्रदाय का उल्लेख बहुत ही शॉर्ट रूप में किया है, और उन्होंने भक्ति संप्रदाय के विभिन्न आधारों या उसके परिणामों का कोई विशेष उल्लेख नहीं किया। भक्ति संप्रदाय के मानववादी और समताकारी पक्षों ने किसी सीमा तक उनके परंपरागत जाति स्तरण को भी चुनौती दी है। इस चीज़ पर उन्होंने कोई प्रकाश है उस चीज़ को उन्होंने फोकस नहीं किया कि उदारवादी जो संप्रदाय रही
उनका कास्ट सिस्टम पर क्या प्रभाव रहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि किन दशाओं के अंतर्गत भारत में वैष्णव संप्रदाय के साधुओं का प्रभाव धीरे धीरे कम हो गया था और व्यवहारिक रूप से वैष्णव संप्रदाय के सन्यासियों ने आरंभ में जाति संबंधी असमानताओं का विरोध किया, लेकिन बाद में समय के साथ ही इस तरह के लोग भी स्वयं एक जाति के रूप में बदल गए। इस तरह से घुरे ने जो साधुओं के संगठन के बारे में लिखा वो एक बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इंडियन सोशियोलॉजी के लिए। हम आज इतना ही करेंगे। थैंक यू।